नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, सत्र 2023-24 इसमें देखिए गतिविधि दी गई है, गतिविधि 7। देखिए, इसके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें हम गतिविधि के माध्यम से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 7। इसके अंतर्गत है पर्यायवाची शब्द। देखिए दिया है, इसके अंतर्गत पहले हम जो गतिविधि है समझ लेंगे। पर्यायवाची शब्द। शिक्षक बच्चों को पर्यायवाची शब्दों का अर्थ बताएं। उदाहरण देकर पर्यायवाची शब्द की समझ बनाएं। कुछ शब्दों के जैसे सूर्य, चंद्रमा, पेड़ इत्यादि शब्दों के पर्यायवाची शब्द पूछें। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द संबंधी कार्ड तैयार कर लेवें और चित्र दिखाकर उनके पर्यायवाची शब्द पूछे एवं लिखने को देवें और पर्यायवाची शब्दों को छांटकर सही जोड़ी बनवाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को समझ लेंगे। अब इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिया गया है इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पढ़ो। आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती है। मैडम ने कहा। चाहत अपने चाचा को देखकर खुश हो गई और आकर बोली, मैडम जी मेरा नाम चाहत है, चाचा मुझे चाहत कहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। और हाँ मम्मी मुझे बिट्टू कहती हैं और दादाजी मुनिया कहते हैं, लेकिन स्कूल में मेरा नाम आरती है। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, आइए हम समझते हैं। आरती, बिट्टू, मुनिया, चाहत ये चारों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह एक जैसे अर्थ के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची और समानार्थी शब्द की परिभाषा समझ लेंगे। जैसे कि उदाहरण दिया है, पुष्प, फूल, सुमन और कुसुम। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए चंद्रमा है, तो इस चंद्रमा का पर्यायवाची है देखिए राका, चंद्रमा और रजनीश। इसके बाद सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची है सूर्य, दिनकर और भानु। और इसके बाद पेड़ है, वृक्ष, इसका पर्यायवाची शब्द देखिए पेड़, तरु और वृक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम इसे समझ लेंगे। इसके बाद है देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 143। इसमें दिया है, आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे कि वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द होता है हवा और पवन। इसके बाद है अग्नि, इसका पर्यायवाची शब्द है आग और पावक। इसके बाद जल, इसका पर्यायवाची शब्द है पानी और नीर। इसके बाद है कमल, इसका पर्यायवाची शब्द है जलज और पंकज। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के और भी अन्य पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। यहाँ हमने इसे 2-2 पर्यायवाची शब्द इसके बताया है। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 144। परिचय। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है, पर समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्राय नहीं होगा। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद है इसके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। अभ्यास 145। इसमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे कि देखिए शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, सुहृदय, पखेरु, तरंगिनी, जलधर, विपिन, सखा, सरिता, अरण्य और वारिद। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं। इनसे यहाँ पर जो शब्द दिए इनके हम पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखेंगे। जैसे कि नदी, तो इसका पर्यायवाची शब्द है तरंगिनी और सरिता। जंगल, इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ से हम लिखेंगे अरण्य और विपिन। मित्र का पर्यायवाची शब्द सुहृदय और सखा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पखेरु और विहंग या खग। और बादल का पर्यायवाची शब्द है जलधर और वारिद। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ से हम ढूंढकर लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला अभ्यास है, देखिए अभ्यास क्रमांक 146। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं, इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोल घेरा बनाइए। देखिए जैसे कि कमल है, इसके यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए, इनमें से एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे कि कमल का पर्यायवाची शब्द है सरोज और जलज, तो शशि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद है शेर, देखिए यहाँ दिया सी और केसरी इसका पर्यायवाची है, लेकिन कपि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके बाद है माता, इसका पर्यायवाची शब्द है मात्र और माँ, मामा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से इन पे गोल घेरा लगा देंगे। और जैसे कि मार्ग, यहाँ पर मीत, मार्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्द पर्यायवाची नहीं है इन शब्दों के, इस पर हम गोल घेरा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास क्रमांक 147। नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। जैसे जगत का संसार, पवन का समीर, पत्थर का उपल और मछली का मत्स्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी सही जोड़ी मिला देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सही जोड़ी लिखेंगे, जगत का संसार, पवन का समीर, पत्थर का उपल और मछली का मत्स्य। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है, अभ्यास क्रमांक 148। देखिए दिया है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ देखिए शब्द दिए गए, जैसे कि चंद्रमा, इसका पर्यायवाची शब्द है चांद, शशि और मयंक। पेड़, यहाँ चित्र दिया है, नाम भी दिया है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष, झाड़ और तरु। इसके बाद है सूर्य, सूरज, इसका पर्यायवाची शब्द है सूर्य, रवि और भानु। इसके बाद है पुष्प, इसका पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन और कुसुम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से गतिविधि 7 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं और इसके माध्यम से पर्यायवाची शब्दों की पहचान सीख सकते हैं। देखिए तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।